Hello everyone, welcome back to my channel. My name is प्रीति दत्ता। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस ही मिलती हैं। आज की जो वीडियो है वो पीसीओडी से रिलेटेड है, क्योंकि हम सब मतलब लेडीज़ मोस्टली पीसीओडी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और इसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है। आप देख सकते हैं कि यंग एज से ही मतलब टीन एज से ही 11 साल 12 साल से की बच्चियों में भी ये दिक्कत देखी गई है। तो पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी में आपके जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहा जाता है कि जो मेल टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो जिसकी वजह से पीरियड्स आपके टाइम पर नहीं आते, रेगुलर नहीं होते हैं। और पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से सबसे पहला जो सिम्टम आप देखते हैं वो है कि आपके फेस पे एक्ने होने शुरू हो जाएंगे और आप चीन एरिया पे या साइड लॉक्स में या अपर लिप्स पे आपको कुछ अनवांटेड हेयर दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ फेस पे बाल आएंगे और जो आपके हेयर हैं वो लॉस होना शुरू हो जाएंगे और बहुत थिन हो जाते हैं वो। आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि रूट से ही बाल बाहर आ रहे हैं। और कुछ लेडीज़ को दिक्कत होती है कि उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मोस्टली पेट से नीचे हिस्से में। और मतलब 60 kg 70 kg वो 90 100 kg तक चला जाता है। मेरे केस में ये था कि मेरा वेट नहीं इंक्रीज़ हो रहा था, बट यस मुझे भी पीसीओडी की दिक्कत थी और कई साल रही है। मैंने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन्स ली, होम्योपैथिक ली, बहुत लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स चले, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर वापस वैसे ही हो जाता था। तो 2-3 साल पहले मैंने किसी से मैं मिली, वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर रह चुकी हैं। बट उन्होंने मुझे आयुर्वेद की मेडिसिन लेने के लिए नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सीड्स हैं जो आपके हॉर्मोन्स को लेवल में करते हैं। और मैंने वो सीड थेरेपी स्टार्ट कर दी और उसके बाद आप यकीन मानिए मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर हाँ, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सीड्स लेने से आपके पीरियड्स तो रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन जो अनवांटेड हेयर है वो अपने आप से नहीं जाएंगे, क्योंकि जो रूट्स बन गए हैं वो अपने आप से कैसे ख़त्म होंगे। तो उसके लिए आपको लेज़र थेरेपी तो लेनी ही पड़ेगी अगर आप जड़ से उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। और बालों की जो समस्या है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी जैसे जैसे आपके हॉर्मोन्स लेवल में आने शुरू हो जाएंगे। और रही बात वेट गेन की, उसके लिए आपको दो योगा में आप बताऊंगी कौन से आप स्टेप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कौन से सीड्स हैं जो आपको लेने चाहिए पीसीओडी में। तो 4 सीड्स हैं, लिख लीजिए। पंपकिन सीड जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं। नंबर 2 सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज मिल जाएंगे आपको मार्केट में। नंबर 3 पे फ्लैक्स सीड्स जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के होंगे, वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीसीओडी से राहत पाना चाहते हैं तो मस्ट है वो। और नंबर 4 है सेसमे सीड, वाइट कलर के जो जिसे हम तिल कहते हैं, सफ़ेद तिल। तो ये 4 जो बीज हैं आपको लेने हैं। कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके पीरियड्स 1 तारीख के हैं, 1 से 4 तक पीरियड्स हैं। आप चाहें तो 5 तक भी कर सकते हैं। तो इन 4 दिनों में आपको पीरियड्स में ड्यूरिंग योर पीरियड्स आपको बीज नहीं खाने, ठीक है, मिस कर सकते हैं आप, और करने भी चाहिए। तो आप 5th डे से स्टार्ट करेंगे बीज खाना। तो कौन से बीज खाने हैं? आप चाहें तो चारों जो बीज है इसका पाउडर बना लीजिए, दूध में डालिए और पी लीजिए। लेकिन आपको पहले से 1 हफ्ते के लिए 1 महीने के लिए बनाकर नहीं रखना है। हाँ, 2 दिन 3 दिन का चलेगा, और फ्रिज में भी नहीं रखना है, और ना ही आपको रोस्ट करने हैं। बट जो एक्चुअल जो इसका वे है लेने का सीड्स, वो ये है कि 2 बीज आपको 14 दिन खाने हैं और फिर नेक्स्ट 14 दिन आपको दूसरे 2 बीज खाने हैं। तो कैसे खाने हैं? जैसे कि आपने सनफ्लावर और अलसी के जो बीज हैं दोनों को पीस लिया, या आप ऐसे खाना चाहते हैं तो आप ऐसे खा लीजिए। फर्स्ट 14 डेज आपने खाने हैं। उसके बाद 15th डे से आपको दूसरे 2 बीज खाने हैं। अगर इस बीच आपको पीरियड्स आ गए हैं तो आप 4 दिन के लिए रुक जाइए और वापस फिर से स्टार्ट कर दीजिए इसे। तो आप यकीन मानिए 3rd या 4th मंथ में आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। और 1 मंथ के बाद ही आपको पता चल जाएगा, जब आपके पीरियड्स होंगे, कि आपकी वो जो दिक्कत है, पेन होना या देर से आना, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, अगर आप जड़ से पीसीओडी को क्योर करना चाहते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है पीसीओडी से डील करने का। अगर आपको वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही है तो 2 योगा के आसन हैं जो आपके लिए मस्ट हैं। वो क्या हैं? एक तो है सूर्य नमस्कार, जो मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। आप 10 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 15 कर लीजिए, जितना आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और दूसरा आपका जो आसन है वो है कपालभाति। कपालभाति क्या करेगा, जो आपकी जो यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और जो निचला हिस्सा आपका जो मतलब वेट गेन है या जो लटक गया है एक्स्ट्रा जो है, वो सब उसको क्योर करेगा। तो कपालभाति और सूर्य नमस्कार आपको करना ही करना है, ठीक है। और तीसरी समस्या है आपकी लेज़र बालों की, अनवांटेड हेयर की। तो वो उसके लिए आपके पास एक ही मैंने आपको बताया है कि उपाय है, वो है लेज़र थेरेपी। आपको लेनी ही है। आप 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो उससे क्या है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर हैं वो उनकी जो मतलब वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और क्या होता है कि जब हम बार बार उसको प्लग करते हैं या वैक्स करवाते हैं या थ्रेड हम यूज़ करवाते हैं, तो जो बाल हैं उनका टेक्सचर थोड़ा मोटा हो जाता है। और एक टाइम पीरियड के बाद उस पर ना वैक्स होती है और ना ही वो थ्रेड उसमें वर्क करता है। तो जब आप लेज़र लेंगे तो ऐसा नहीं है कि 4 और 5 सीटिंग में आपके बाल रिमूव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, पर वो कम होते चले जाएंगे और टेक्सचर उनका बहुत पतला हो जाएगा, जो कि आराम से आप उसमें फेस वैक्स कर सकते हैं। तो यस, और बालों की समस्या वो साइड बाय साइड आपकी ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे और एलोपैथिक मेडिसिन लेने से भी वर्क नहीं कर रहा है। पीसीओडी में क्या होता है, आप जितनी भी डाइट लेते हैं ना, वो आपको लगती नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट लेनी पड़ती है और इतना आजकल हम ले नहीं पाते हैं। और मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, तो प्रोटीन लेवल मेरा जो है वो दाल और पनीर से ही मुझे मिलता है। बट येस, जो नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि एक तो पहले से आपका वेट गेन हो रहा है, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और बीपी की, आपका हाई ब्लड प्रेशर होने की बहुत ज़्यादा इसमें आपको डाउट रहेगा इसका। तो कुछ टाइम के लिए आपको कम करना है। तो यस, तो ये सारे यूज़फुल ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने खुद से अप्लाई की थी और मुझे तो बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। और मेरा वेट भी बिल्कुल ठीक है और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरी स्किन भी आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रही है, इसमें मेकअप नहीं किया हुआ है, ट्रस्ट मी। तो यस, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।